मैं सोचता था महाराज आप मेरा एडवाइस क्यों मांग रहे हो, आप ये सलाह क्या मांग रहे हो? तो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने सलाह दिया, लेकिन निर्वहन तो उनके अनुसार किया है। तो ये एक बड़ा विशेष संबंध रहा मेरा महाराज जी के साथ में। लेकिन अंतिम समय में ये बात कहना चाहता हूँ, उनके जीवन में, यानी अभी कुछ दिन 20 दिन में दिल्ली में रहा, ये जो 5 तारीख को महाराज का तिरुबा हुआ, लोग कहते हैं कि कृष्ण उनको लेके गए, लेकिन ऐसा नहीं है। महाराज स्वयं निश्चित करके गए, वो गए, उनको लेके नहीं गए। ये बात पता नहीं मैं कैसे आपको सामने प्रस्तुत करूँ, मुझे मालूम नहीं है। ये बात मुझे मालूम है, और एक भक्त है, वो है दशावतार प्रभु, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी है, इन दोनों को मालूम है बात, मुझे और उनको। तो स्पष्ट रूप में जब मैं दशावतार को साथ में बैठ के महाराज को कुछ बता रहे थे, महाराज जी आपका तबीयत के हिसाब से ये चीज़ें करना है, तो महाराज ने कहा कि लेट मी गो, लेट मी गो, आई डोंट वांट टू डू, ये सब चीजें मुझे नहीं करना है, लेट मी गो। ऐसा नहीं कहा कि मैं चले जाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा, नहीं, मैं कहा लेट मी गो, मैं जाना चाहता हूं। लेकिन हमने उस बात को सीरियस नहीं लिया था। वेदांत सूत्र में और भी अन्य शास्त्रों में जो जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त के लक्षणों का वर्णन प्राप्त होता है। अनेकों लक्षणों में जीवन मुक्त का 2 लक्षण कहा गया है। एक है त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ मतलब तीनों काल के ज्ञान उनको स्वाभाविक तरीके से प्राप्त होता है। दूसरा है इच्छा मृत्यु, जैसे विष पितामह होता है ना, इच्छा मृत्यु। ये 2 बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन 2 बहुत सारी शक्तियां होती हैं, 2 महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। तो मैंने देखा कि उनके अंदर त्रिकालज्ञता है, जानते हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने में कम से कम 10 बार मुझे फोन कर चुके हैं। What do you say? How long can you do stay? मैंने कहा महाराज 2032 तक कुछ नहीं होगा। इस बार भी मैं दिल्ली में 20 दिन, पता नहीं 20 दिन आज तक नहीं रहा दिल्ली में। तो रहा दिल्ली में कभी ऐसा योग नहीं बना। दिल्ली में 20 दिन रहा, 3 जगह, एक जगह कोर्स था, एक जगह कथा थी, एक जगह दूसरे भक्ति वैभव कोर्स था। और ये 20 दिन के अंतर्गत मैंने 6-7 बार कम से कम 2-2 घंटा बैठ के मिला। मतलब पिछले 25 साल में जितना समय महाराज से नहीं मिला, उतना समय केवल 20 दिन में उतना समय मिला। और एकांत, और ऐसा नहीं कि कोई भीड़ भाड़ में है, मीटिंग है, कोई ऐसा मीटिंग के हिसाब से कोई समस्या के लेकर कुछ नहीं, कोई और उद्देश्य नहीं था, कोई और एजेंडा नहीं था, कोई और मुद्दा नहीं था, केवल जस्ट मिलना है। और दशावतार में कभी कभी दशावतार के याद में और महाराज कुछ नहीं। भाव मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे क्यों रहा है। तो उस समय मैंने बार बार कहा महाराज कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। मुझे देखे उससे तो नहीं। तो मैंने कहा कि महाराज आपका तबीयत जो है ना, उसी का चिंता करो, आप जाओगे तो उसका चिंता मत करना, वो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम दिक्कत करेंगे। तो महाराज ने वांट टू गो। मैंने कहा कि महाराज आपके हाथ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, 100 से 1 का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। आपने मंदिर बनाया, अभी आप बड़ा गौशाला बनाओगे, गुरुकुल बनाओगे, वैसे उनको बताया ऐसे ऐसे होगा, अब योग बन रहा है। तो महाराज ने वो सस्ते लोग ऑल ऑफ यू, आप लोग कर लेना।
तो दशावतार प्रभु साथ में थे। कहा महाराज अभी आप रेस्ट लो, कहीं मत जाओ, इधर ही रहो, हम सेवा करेंगे। मैं भी वही कहा महाराज कहीं मत जाओ, बड़ा कितना मीटिंग हो कुछ भी हो, आप कहीं इधर से हिलना नहीं। अगर मान लो कि आपको जाना भी है कि आपको मुंबई आना, मुंबई में स्पष्ट रूप में बात है। तो महाराज बोले कि बस कुछ बोले नहीं, हंसे। मैंने कहा कि मुझे बहुत प्रेशर है, दीक्षा का बहुत प्रेशर है, दीक्षा का बहुत प्रेशर है, इतनी देर दीक्षा देना है। तो मैंने कहा महाराज जी आप अभी अमेरिका में दीक्षा दिए, कैसे दिए? तो ऑनलाइन दिया। तो वैसे ही ऑनलाइन दे दो, क्या प्रॉब्लम है? नो आई टू गो। दशावतार बोलते ने कहा कि महाराज जी अभी आप आराम करो, कोई किसी को डेट मत दो। मेरे सामने उन्होंने कहा पीपल आर वेटिंग। बाद में कुछ समय क्या किया जाए कि मैं दीक्षा देना नहीं चाहता हूँ, और वैष्णव महाराज के प्रबोधन महाराज है, मैं उनको एनकरेज कर रहा हूँ कि उनको फोर्स कर रहा हूँ कि आप दे दो। तो मैंने कहा कि महाराज आपकी मर्जी है। तो उन्होंने एक बात कहा, महाराज जी ये सवाल है। मैंने पूछा कि महाराज जब भी आपको बहुत सारी चीजें, आप आशीर्वाद देना, वापी आना, खाली आशीर्वाद देना बस, सब बाकी सब काम हो जाएगा। तो महाराज ने कहा आई एम नॉट सैटिस्फाइड, मैं प्रसन्न हो गया, संतुष्ट हो गया हूँ, इतना सारा हो गया है, मैं प्रसन्न हो गया, आई एम सैटिस्फाइड। मैंने कहा कि यू आर सैटिस्फाइड बट वी आर नॉट सैटिस्फाइड। आप प्रसन्न हो लेकिन हम संतुष्ट हैं। बहुत ऐसा बातचीत आदमी से होता है। नहीं एक सारूप में कहा महाराज आप नहीं तो कहीं मत जाओ, खाली इधर रहो और आप हम सबको आशीर्वाद दो, प्रेरणा दो बस। लेकिन वो बात जो है वो महाराज जी माने नहीं। लेकिन इस बात कहा दशावतार प्रभु ने कहा था आप देहरादून मत जाइए, क्योंकि जब भी उनको ट्रैवल करते ना, कहीं भी ट्रैवल करते तो वहां पर बढ़ता है। उसकी वजह से वो अपनी कभी कभी चलने में, कभी खड़े होने में स्थिरता को बना के रख नहीं पाते। ये समस्या वो अभी के लिए बहुत एक साल से बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर भी महाराज जी ने निर्णय किया कि अगर मैं जी रहा हूं तो मुझे सेवा करना है। अगर मैं जी रहा हूं तो सेवा करना, अगर सेवा नहीं कर पाऊंगा तो जी के। ये फॉर्मूला था। अगर सेवा नहीं कर पा रहा हूं, ऐसी स्थिति में हूं, इससे अच्छा कि क्या करूं, मैं चले जाऊं। तो उस प्रेशर या वो जो प्रेशर है, मैं अगर सेवा नहीं कर पाऊंगा रह के क्या फायदा। वो जो प्रेशर है उनके ऊपर, अपने आप का प्रेशर है, खुद भी अपने आप प्रेशर करने है। तो सेवा नहीं कर पाऊंगा तो रह के क्या फायदा, चले जाओ। तो खुद वो निर्णय लेके गए कि साधारण और एक व्यक्ति का मृत्यु है उस प्रकार का नहीं है, 100%। उन्होंने महाराज जो है वो कृष्ण लेके गए, कृष्ण का इच्छा था, कृष्ण का इच्छा से नहीं गए, खुद की इच्छा थी, ही चोज टू लीव। तो आपने एक वीडियो देखा होगा महाराज जी का, वो सोए हुए हैं और आरती कर रहे हैं। तो दशावतार ने उसको वीडियो निकाला था, उनका असिस्टेंट है। ये वीडियो तो अभी आपने देखा, मैंने उधर ही देख लिया था, दिल्ली में देख लिया था वीडियो। वो वीडियो को देख के मैंने दशावतार को एक श्लोक कहा, 32 साम्य सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पर एक श्लोक का रचना करते हैं। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही।
सेवा साधक रूप है ना। एक भक्त पूरा जीवन भर साधना करता है, किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। शरीर जो है वो साधना शरीर है, साधना के लिए ही दिया गया है शरीर। वो करते 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 साधना करते करते उनके हृदय में भाव जागृत होता है। जब भाव जागृत होता है, कैसे भाव जागृत होता है? भाव मतलब आप कृष्ण से प्रेम करते हो, कृष्ण की भावना जागृत हुई है। हमारी गौड़ीय धारा में जो भाव जागृत होता है, किसके वजह से जागृत होता है? जब हम कोई एक नित्य सिद्ध कृष्ण के जो पार्षद है उसके अनुगत्य करेंगे, उसको रागा अनुगा कहा गया है। श्री रूप गोस्वामी पाद श्लोक में कहते हैं, बाह्य रूप में साधना करता है एक भक्त शरीर के द्वारा, लेकिन मन में, इनका सिद्ध शरीर में, वो जो नित्य सिद्ध भक्त है जिसके अनुगत्य करते हैं उसके अनुसार उनको सेवा मन में करते हैं। अभी मन में उनका सेवा चल रही है। बाह्य रूप में आप 4:30 बजे मंगल आरती देखते हो, मंगल आरती करते हुए, लेकिन उनकी शरीर की अवस्था ऐसी होगी कि अभी उठ नहीं पा रहे हैं, या वो होश में नहीं है, यानी निद्रा में है, बाह्य रूप में शरीर कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन मन में सेवा चल रही है। ये मन में क्या सेवा चल रही है? वो सिद्ध शरीर में जो सेवा है वो मन में वो सेवा होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, रघुनाथ दास गोस्वामी वो तो नित्य सिद्ध पार्षद है। उनको एक बार पेट में दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ तो गांव वालों ने एक वैद्य को बुलाया। जब वैद्य को बुलाए तो वैद्य ने चेक किया नाड़ी वगैरह, तो वैद्य ने कहा कि बाबा जी को बहुत खा लिए, कल बहुत बड़ा फीस्ट खा लिए, उसकी वजह से उनको हजम नहीं हुआ, अपत्य हो गया। तो सब लोगों ने वैद्य को रखा, ये बाबा जी जो है खाली 3 दिन में एक बार थोड़ा सा छाछ पीते हैं, इनको पेट में दर्द कैसे हो गया? फीस कहा खाए, कुछ नहीं खाते। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, नहीं, वैद्य जो कह रहे हैं बराबर कह रहा है, कल आध्यात्मिक जगत में बहुत बड़ा फीस था। देखो, 2 शरीर है, एक साधन शरीर है, दूसरा है सिद्ध शरीर। ऐसे लक्षणों से देखा जाए, महाराज जी को हृदय में भाव भक्ति प्रकट होकर उनको सिद्ध शरीर प्राप्त हो गया, तब मैं निश्चित रूप में लिख के दे सकता हूं उसको 100%। तो ये विचार हमारा रहा है गौड़ीय धारा में। तिरुभाव होने के बाद आचार्य का क्या स्वरूप प्राप्त किए, कौन सा स्वरूप प्राप्त किए, उसके ऊपर विचार हुआ है। ये नई बात है। जैसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कौन है? नयन मणि मंजरी करके आचार्य निर्धारण किया है। क्यों? उनके जीवन में जो लक्षण है, उन लक्षणों को देख के, उनके प्रवचनों में कुछ बातों को देख के, उनके व्यवहार को देख के लोग निर्धारित किए हैं। ऐसे भक्तिलोक ठाकुर कौन है? कमल मंजरी का निर्धारण किया है। वैसे जो विचार करें हमारे महाराज के विषय में, वो गुरु अष्टकम में श्री विग्रह आराधना विद्यनाना श्रृंगार तन्मंदिर मर्जनादिशु, तो श्री विग्रह आराधना में इतने मग्न थे पूछो मत, कि करते करते साल भर सालों करते करते साधना करते करते भगवान ने उनके हृदय में ये भाव भक्ति को जागृत कर दिया है। तो विचार कर रहा था, गौड़ीय धारा में
भजन प्रणाली जो है, भजन महत्वपूर्ण है, अर्चन महत्वपूर्ण नहीं है। अर्चन जो है भजन के लिए गौण होता है, लेकिन महाराज जी दिन हर रोज मंगला करके अर्चन करके, तो ये जो अचेतन अवस्था में भी ये आरती करना कहां से आया, और ये धार्मिक भाव कहां से विचार किया। भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन लिखते हैं, संध्यारी जैसे भजन है, तो भजन भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि ललिता सखी क्या कर रही है, कृष्ण का राधा कृष्ण क्या कर रही है, ये अर्चन नहीं बल्कि सेवा है, सेवा पूजा है, सेवा है। तब मुझे स्ट्राइक हुआ, हाँ ललिता सखी के धारा में महाराज जी सिद्ध स्वरूप में क्या कर रहे हैं, राधा कृष्ण का चावल। नहीं तो आप सोए हुए हो वो टाइम में, तो आपके मन में कुछ भी स्वप्न आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब आ गया तो उसको फिजिकल बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो भी हो रहा था तो उसको रिकॉर्ड किया गया है, वो भी भगवान के योजना से हुआ। नहीं तो बहुत हम कोई सोए हुए हैं तो कौन रिकॉर्ड करता, बताओ कोई रिकॉर्डिंग कोई क्या वो करता किया नहीं किया। ये भगवान की योजना से हुआ है, सारे जगत को दिखाने के लिए। देखो जो शास्त्र में लिखा है ना, वो खाली थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, होता है, प्राप्त कर सकते हैं, एक विश्वास दिलाने के लिए। खाली प्रवचन में बोलते हैं शास्त्र में पुस्तकीय ज्ञान है, लेकिन वीडियो देख के मुझे पता लगा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, ये हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, विश्वास दिला रहे महाराज। भक्ति रस सामने में कहा गया ना, ये कोई ऐसी कहीं और की बातें नहीं है। अगर साधना करोगे तो जो शास्त्र में लिखा है उसको प्राप्त करेंगे, उसको आचार्य कहा गया। चलिए इसको और एक प्रमाण देता हूं। दिल्ली गया था पिछली बार, भक्ति वैभव बढ़ाने के लिए गया था, तो समय एक मंदिर का ओपनिंग था, छोटा मंदिर है लेकिन बहुत पॉश है, पंचशील, आपने सुना है दिल्ली में पंचशील का एरिया है, उधर बहुत टॉप ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। उधर हमको एक पूरा बिल्डिंग जो है वो किसी ने डोनेट किया था, और पूरा बिल्डिंग को बहुत 5 स्टार जैसा मंदिर बना हुआ है। और उधर कुछ ही लोगों को निमंत्रण दिया गया था, ओपनिंग में मैं गया था, उसमें महाराज जी बैठे प्रवचन दे रहा था, पूरा 5 स्टार फैसिलिटी, पूछो मत, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऐसा पूरी तरीके से बनाया गया। महाराज जी बैठे व्यासासन में उनको बोलने के लिए, बोलते ही प्रभुपाद जी का नाम लेते उनको आंसू, वापस अपने आप को संभाल के बोलने जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में वगैरह सामने से सुनते हैं ना, का सात्विक विकार करके सुना ना आपने, वो सारे लक्षण प्रकट हो रहे थे, लेकिन भगवान को देख के नहीं, प्रभुपाद जी का स्मरण करके। तब ये मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट बोल पाए, बस मुश्किल से, वो पूरा बोल नहीं पाए। प्रभुपाद जी नाम लेते, प्रभुपाद इतना कष्ट खाया, क्योंकि वो इतना सुख में परिस्थिति था, इतना कंफर्टेबल सिचुएशन था। महाराज जी सोच रहे, इतना ऑपुलेंस था, इतना वैभव था, वो सोच रहे थे किसको स्मरण कर रहे थे। प्रभुपाद जिंदगी में इतना स्ट्रगल किए, उन दिनों को स्मरण करके, जैसे कभी होता है ना, बहुत अमीर हो गया कोई व्यक्ति, तो उस समय उनका वैभव, बड़ा घर ओपनिंग किया, सब कुछ किया। उस समय का सोचते हैं कि मेरे पिताजी जो है मुझे पालन करने के लिए, बचपन में उनके पिताजी ने क्या किया, पूरी का काम किया, मजदूरी का काम किया, समझ गए। पिताजी का स्मरण करके क्या होता है, वो होते हैं ना भी। तो मैं वही देख रहा था कि तो महाराज जी प्रभुपाद जी को स्मरण कर रहे हैं, उनके आध्यात्मिक पिताजी, और उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी स्मरण, किसका स्मरण किया, प्रभुपाद जी क्या करते हुए,
दिल्ली में गर्मी में बहुत सारे जो बैक टू वर्ल्ड मैगजीन प्रिंट करने के लिए, पुस्तकों को प्रिंट करने के लिए स्वयं वो पेपर सर पे उठा के जा रहे हैं, गर्मी की वजह से बेहोश होकर पड़े, गाय उल्टा के मार गिरा दिया। वो जो दृश्य प्रभुपाद जी का, वो दृश्य का दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए प्रभु महाराज जी रो पड़े, बोल नहीं पाए। सारे विकार जो शास्त्र में दिखाई पड़ता है ना, वो सब प्राय हम सोचते हैं कि अष्टसात्विक विकार केवल भगवान के प्रति होता है। श्रील विश्वनाथ चिल्लर ठाकुर पाद लिखते हैं, तद्भाव रूपाचा गुरु तुलसी तत्तदीयेषु अपीचा, लिखती है। शुद्ध भक्ति केवल भगवान के प्रति नहीं, बल्कि भगवान के संबंधित तदीय वस्तु होते हैं, उनके प्रति भी शुद्ध भक्ति हो सकता है। केवल शुद्ध भक्ति के अंतर्गत साधना ही नहीं, बल्कि भाव भी, भाव भक्ति भी, भाव रूपाचा। जैसे कोई तुलसी महारानी का शुद्ध भक्त हो सकता है, गुरु का शुद्ध भक्त हो सकता है, मृदंग का शुद्ध भक्त हो सकता है, मृदंग बलराम की प्रतीक है। वैसे ही श्री गोपाल विश्व गोस्वामी महाराज ने अपने गुरु के प्रति हम समर्पण सुना, उनकी सेवा सुना, लेकिन उन्होंने प्रकट किया, भाव भक्ति के लक्षणों को अपने गुरु के प्रति प्रकट किया। इसको भाव भक्ति जागृत हुआ, निश्चित रूप में उनका सिद्ध शरीर भी प्राप्त हुआ, और सिद्ध शरीर प्राप्त हुआ इस वजह से वो लेटे हुए मन में क्या चल रहा है, ललिता सखी के अनुगत्य में चामर का जो प्रमाण, और साथ साथ में इच्छा मृत्यु निर्णय किया है। अंततः त्रिकालज्ञ था, उनको मालूम था मैं भी कुछ दिनों में जाने वाला, डेट फिक्स नहीं करूंगा, समय आया। ये विचार करने वाली बात होती है। और जब महाराज जी शरीर त्याग की करके पता लगा, मैं देहरादून में कहा से देख के लोग साथ में हम दोनों मिले, लेकिन लोग पहले गए महाराज से मिलने के लिए, आईसीयू में गए, लेकिन उन्होंने आगे कहा चिंता मत करो, महाराज में आगे सब कुछ हो गया, रिकवर हो जाएंगे, ये रिकवर हो जाएंगे। उनके बाद और 2 वक्त गए, बाद में मैं गया, उनके जो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए मैं अपनी तरीके से अपनी विचार होता है, क्योंकि मुझे तो एलोपैथी के विरुद्ध है, आयुर्वेद और अन्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बड़े अन्य ज्योतिष हैं, से बात किया, कुछ विधि विधान करने गया था। अंदर जाते ही मैंने महाराज जी कहाँ है मालूम नहीं पता था, वो नर्स जो है मुझे लेके इधर है, पहचान नहीं पा रहे कैसे। नजदीक जाके मैंने महाराज आई एम कमल लोचन दास, मैं कमल लोचन दास हूँ, महाराज ऐसा की, और ऐसा लिप मूवमेंट था, बस मैं समझ गया वो हरे कृष्ण बोल रहे। तो मैं सोचा कि नरसिम्हा नकस्तुति करके मध्वाचारण लिखा, तो वो उच्चारण करता हूँ मैं, तो मैं उच्चारण करने जा रहा हूँ, मुझसे उत्पन्न पाम तस्पान बोलते बोलते डाले, वो बोल नहीं पाया। फिर भी अपने आप को संभालते हुए नरसिंह ने प्रार्थना करके मैंने कहा महाराज जी यू वी रिक्वायर यू नरसिम्हा विथ यू, ऐसा बोल के मैं बाहर आया। बड़ा विश्वास था महाराज जी आ जाएंगे, लेकिन इतना दर्द होता है व्यक्ति को जो हार्ट अटैक आता है, और खास करके ऐसी स्थिति में, ऐसी में उसके साथ में कोई भक्त नहीं, अकेले, ऐसे कितना दर्द होता है। उस दर्द को देख के महाराज ने सोचा कि
मैं अभी इस अवस्था में भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा मैं क्या करूं? ये शिक्षा देती है। अगर मैं जी रहा हूं तो किसके लिए जीना है? अगर सेवा नहीं कर पाऊंगा तो अच्छा क्या करूं? चले जाओ। क्या फायदा जीने का? इससे बढ़कर क्या महान शिक्षा हो सकता है? अगर प्राण है तो केवल किसके लिए है? कृष्ण की सेवा करना, और किसी के लिए नहीं है। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण होता है, शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। भाव भक्ति जिसको प्राप्त है उनका लक्षण होता है। भजनीय परम पुरुषा सुखम ही सुखम, भगवान का सुख ही मेरा सुख, और उनका सेवा ही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ऐसे भक्तों को हमने अपने जीवन काल में दर्शन किया, मेरा भाग्य है। जब भागवत में नारद जी के विषय सुनते हैं, ध्रुव महाराज के विषय सुनते हैं, या गोपियों के विषय सुनते हैं, हमारे मन में क्या आता है? हाँ, ये तो बड़े भक्त हैं। कहाँ है? पुस्तकों में है। लेकिन भगवान हमारे सामने आचार्य को भेजते हैं, प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जैसे लोग भेजते हैं ये दिखाने के लिए, देखो जो शास्त्र में जो लिखा है ना, जिन बातों में लिखा है ना, वो जीवंत रूप में लिखो। जीवंत शास्त्र है। शास्त्र तो भगवान स्वयं है, लेकिन हमारे लिए क्या वो पुस्तक है। हमारे गुरु जी जो है ना, कोई और नहीं है, वो जीवित शास्त्र है, जीवंत शास्त्र है, चलता फिरता शास्त्र है। तो दिखा दे, शास्त्र थ्योरी नहीं है, ये खाली पढ़ के बोलना नहीं है। इसको आप प्राप्त कर सकते हो, जो लिखा उसको आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, दिखाते हैं। अल्टीमेटली सब क्यों कर रहे बताओ? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं ना, वही उद्देश्य। और क्या उद्देश्य है बताओ? कभी कभी किसी को डाउट आता है, हम करते जा रहे कि क्या सच्ची प्राप्त कर सकते हैं क्या? मन में ऐसा विचार आता है। ऐसे महान भाव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जैसे महान भाव वो दिखाते हैं, हाँ यस यू कैन अचीव। मैंने प्राप्त किया है और तुम भी प्राप्त कर सकते हो। अगले जन्म के लिए मत छोड़ना। हाँ जी, अगले जन्म के लिए नहीं, यही जन्म में। प्रभुपाद जी कैसे आचार्य, यू कैन यस गो बैक होम, बैक टू गॉड इन दिस लाइफ। यही जन्म है, आपको वापस और एक जन्म का इंतजार करने की जरूरत नहीं, यही जन्म। साधना का फल भाव प्रेम है, और ज्वलंत उदाहरण है साधना भक्ति भाव और प्रेम को कैसे प्रदान करता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे सामने। तो महाराज जी का आखिरी में कुछ इच्छाएं थी, बहुत सारी इच्छाएं होंगी, लेकिन सामने जो प्रकट किया गया इच्छाएं, खास करके इस्कॉन के प्रोजेक्ट के संबंध में, उनके 4 मंदिरों को पूर्ण करने की इच्छा। मुझे कहते थे कि आई एम जस्ट वरीड अबाउट खारगर। और दूसरा, कुरुक्षेत्र में मंदिर का निर्माण का बहुत इच्छा ओपन करने। मुझे मालूम है चंडीगढ़ इत्यादि वो जगह पे जाता हूँ, जो भी भक्त उनसे मिलने आते चंडीगढ़ में और अन्य जगह पे, कुरुक्षेत्र में पैसा था, कुरुक्षेत्र में। और एक इच्छा उनका मुझे बार बार कहते, when is वापी टेम्पल गेटिंग ओपन? उनका एक इच्छा था, क्या था? वापी मंदिर का चाहते जल्दी हो जाए। ये 3 मंदिरों के विषय में मुझे मालूम था, लेकिन देखने को और कहा था लखनऊ मंदिर का।
बहुत सारे प्रोजेक्ट में ये 4 मंदिर उनके मन में था बन जाए मेरे जीत काल में। ठीक है, भगवान की क्या योजना है और उनकी भी जाने की इच्छा थी, लेकिन उनके अधूरा इच्छा जो है पूरा करने का जवाबदारी हमारा। जब सूरत में दीक्षा, लास्ट दीक्षा सूरत का ही था या उसके बाद ऑनलाइन हुआ रहेगा, लेकिन फिजिकल आके दीक्षा लेना तो सूरत में था। जब ब्राह्मण दीक्षा का लिस्ट दिया गया था, बहुत जगह के भक्तों को मना कर दिया। जब वापी का जो लिस्ट आया, वापी से जब उनको मालूम था कि वापी में मंदिर बन रहा है और अभी ब्राह्मण दीक्षित भक्तों की उनको आवश्यकता है, क्योंकि मंदिर बन रहा है, सेवा करने की जरूरत है, तो जल्दी जल्दी बन रहा है। उनके मन में था कि तो फिर अभी मंदिर चालू। स्पेशल प्रेफरेंस दिया सूरत में, है कि नहीं? कितने लोगों को रिजेक्ट कर दिया, 150 लोगों को रिजेक्ट किया, लेकिन वापी में एक को भी रिजेक्ट नहीं किया। वापी के जो सेटलमेंट है ना, एक को भी रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि उनके मन में था कि जल्दी बन जाए, जैसे विशेष प्रेम है वापी से महाराज का। ऐसे तो प्रेम सारे संसार के, लेकिन उनके मन में हो जाए हमको कैसे भी गति करना चाहिए। तो ये जो आज संगम हुआ धर्मपुर का, भक्तों का, वलसाड़ से भक्त आए, सिलवास से आए, अनंत से आए, वापी में आए, संगम हुआ, यही प्रमाण है। नदी को तीर्थ कहा गया है। जब नदियों का संगम होता है उसको क्या कहा गया? महातीर्थ कहा गया। तो महाराज जी जो है वो महातीर्थ, अनेकों नदियों का संगम है, सबको साथ में लेके चलने की जो शक्ति है। जब मैं वृंदावन में था, एक भक्त ने मुझे कहा, हाँ भक्ति गुरु ने कहा, जब महाराज जी को लेके आ रहे थे प्रभुपाद जी के दर्शन कराने के लिए, उधर इस्कॉन की बड़े पदवी में है, लेकिन प्रभु में है, उन्होंने एक कमेंट किया, आज से इस्कॉन में कलयुग प्रारंभ हो गया। ये महापुरुष की उपस्थिति की वजह से इस्कॉन में क्या था? सत्युग था। उनका तिरोबा हुआ, समझ लो अभी कलयुग प्रारंभ। इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतने सारे झुंड हैं इस्कॉन में। एक अपना ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है, ऐसे मान के चलने वाले कितने हैं? खाली एक छोटा सा वापी में कितने हैं? ये मेरे ग्रुप है, कितने हैं? लेकिन सब पूरा इस्कॉन में कितने होंगे? इन सबको एक करके आगे बढ़ने की जो क्षमता है इसके पास, सबको एक करके, बहुत मुश्किल काम है सबको एकत्रित करना। उनका केवल आसक्ति एक ही चीज में, प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी की संस्था की, उनका आसक्ति उनके शिष्यों में भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार ऐसी कोई बात चल रही थी, you should have very affectionate to your disciples. मैंने महाराज ने कहा कि आप बड़े प्रेम करते हैं आपके शिष्यों से। महाराज ने मुझे कहा, I have affection for everyone, not attachment. बहुत बड़ी शिक्षा है। मैं सबसे प्रेम करता, अफेक्शन है, अटैचमेंट नहीं। उसका प्रमाण मैं बता रहा हूं। तो दशावतार प्रभु का जो उनका प्रवचन, उनका ऑफरिंग हमने से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दशावतार प्रभु कहा, महाराज जी अभी आप देहरादून नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
हम चंडीगढ़ चले जाएंगे डायरेक्टली, उधर दीक्षा का समारोह में, सब 7 दिन का है। तो महाराज ने दशावतार को चिल्लाया, अगर मैं देहरादून नहीं जाऊंगा, ब्यूरो मीटिंग में नहीं जाऊंगा और मैं चंडीगढ़ जाऊंगा दीक्षा देने के लिए, लोग क्या बोलेंगे, मारे मेरे ऊपर हंसेंगे। देखो मीटिंग में नहीं आया, शिष्य बनाने लगे। अब देखो, अरे वहां आचार्य उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत कर रहे, देखो महत्वपूर्ण क्या मालूम है, संस्कार। महत्वपूर्ण क्या मालूम है, श्री प्रभुपाद जी, बाकी सब सेकेंडरी है। ऐसे महान आचार्य को हमने दर्शन किया अपने जीवित काल में, उनका सानिध्य प्राप्त किया, ये हमारा भाग्य है। पता नहीं कौन सा जन्म का भाग्य है। मैं विचार कर ही रहा था, अभी महाराज विषय में हर जगह व्हाट्सएप में हर जगह वही चल रहा है, ये कितना दिन चलेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो मूड है, उन्होंने जो शिक्षा दिया जीवित काल में, उसको हमको हमेशा बना के रखना होगा, हमेशा बना के रखना होगा। खाली साल में एक बार नहीं, जो मिलते हैं उनके बारे में बात करते नहीं, हमेशा बना के रखना होगा। इसके लिए समर्पण, डेडिकेशन की आवश्यकता है। एक वक्त मुझे कहा, महाराज जी ने जो बिल लिखा है, बिल मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है समर्पित कर दिया। तो ने कहा, अगर सारे जीबीसी के जितने भी लोग हैं, जितने भी गुरु, जितने भी सन्यासी है, एक पत्ता मुझे कहा है, प्रभुपाद के शिष्य ने मुझे कहा, अगर सारे जितने जो जीबीसी हैं, गुरु हैं, सन्यासी हैं, अगर ऐसा बिल लिख दे रहे कि इस्कॉन में कम से कम और 50 मंदिर बन सकता है बड़े बड़े मंदिर बन सकता है। मैं बाकी कॉन्ग्रेगेशन व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं, खाली बड़े बड़े उनका स्वाद पड़ा है। एक बच्चे ने कहा कि जीबीसी का भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जैसे हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी का जो बिल है ना, बिल को क्या बोलते हैं उसका, वसीयत, उनका वसीयत है ना, वो भविष्य में जितने भी लोग हैं उनके लिए एक टेम्पलेट जैसा है, एक उदाहरण जैसा है, उसको बस कॉपी करो और नीचे से इस्कॉन में जितने भी लीडर्स है ना, उनके लिए एक स्टैंडर्ड बन गया, स्टैंडर्ड है। तो जल्दी से जल्दी ये मंदिर पूरा हो जाए, मेरी ऐसी आशा है। अभी मई है ना, मई 25 तारीख हुआ ना, अक्षय तृतीया के तृतीया, अभी आज अक्षय तृतीया है, यानी वैशाख का मास का कृष्ण पक्ष का द्वादशी को महाराज का तिरुभाव दिवस है। अगले साल हमारा मंदिर का उद्घाटन इसी समय में हो जाए। तो हर साल हमारा वापी मंदिर का ब्रह्मोत्सव, महाराज जी का तिरुभाव दिवस, यानी वैशाख पूर्णिमानंद वैशाख द्वादशी से लेके अक्षय तृतीया तक कितना दिन होता है? द्वादशी, त्रयोदशी और अमावास्या, पूर्णिमा ना, पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया,
6 दिन, और एक दिन पहले समझ लो कौन सा, एकादशी। कितना होता है? 7। ये जब तक सूर्य चंद्र रहेगा तब तक वापी में ये 7 दिन ब्रह्मोत्सव होगा। ऐसा निश्चय करते पूरा करेंगे, ये तो निश्चय करेंगे। अगर पूरा नहीं हुआ फिर डेटीज तो कैसे भी करेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऑल्टर कैसे भी करके करना ही, और पीछे मुड़ के देखना नहीं, और एक साल देखना है। उसके लिए बेग, बोरो और स्टील क्या है? भिक्षा मांगो या उधारी लो, नहीं तो क्या करो? मई 2025 भी अच्छे को ये समझ आएगा, कितनी डेट्स वगैरह लिख लीजिएगा। उस दिन अभी से हमारा उद्घाटन का प्लानिंग तैयार है। सब लोग तैयार? बैग, बोरो और बैग मतलब क्या है? भिक्षा मांगो घर घर जाके, नहीं तो क्या करो? उधार लो। उधार दे देंगे, हाँ? नहीं तो क्या करो? कहां से चोरी करोगे? उसके घर से। हाँ? मेरा रोड पे जब मंदिर को ओपन हुआ था, एक किसी ने मेरे हाथ में एक पैकेट दिया। कोई पैकेट देता है तो उसके लिए कुछ खाने का जिसको प्रसाद दिया होगा। पैकेट कैसा था? देखा कि वो जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद आता है ना, ऐसा पैकेट। तो मैंने खोला, सोचा कि प्रसाद आया, खोल के देखता हो क्या है उसके अंदर। खोल के देखा बहुत सारे नोट थे, तो नोट भी लगे थे। तो मैंने पता कि किसने दिया ना, मैं हाथ में देके गया तो पति पत्नी दोनों थे, या पता नहीं, एक लड़का था और एक माँ जैसी थी। अच्छा क्या है रहस्य, क्या पता करो। तो बाद में मुझे इन्फॉर्मेशन मिला दो तीन दिन के बाद कि किसी को मत बताइएगा कि माता जी ने दिया पैसा। क्यों? तो घर में चोरी करके दिया। वो क्या करती थी, घर चलाने के लिए पति जब पैसा देते कि नहीं, तो लेती थी सब्जी ले आया। कितना का सब्जी? 50 रुपए का, तो 100 रुपए। ऐसा इकट्ठा करके 3 साल में पैसा इकट्ठा किया, वो तो पहले देखेंगे। आपकी बात बैग, बॉल और स्टील, ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी करना शुरू करो, लेकिन बात ऐसा है, भाव ये फिक्स है। आज के दिन ये फिक्स है, डेट फिक्स है। ये एक ही मंदिर होगा पूरा इस्कॉन में जो महाराज जी के लिए डेडिकेटेड है। और उनका तिरुभाव दिवस हमारा मंदिर का ओपनिंग टाइम के लिए रहेगा, टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, पक्का? तभी मैं उठूंगा पक्का। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा